नमस्कार दोस्तों, 10 स्वदेश में आपका स्वागत है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कुछ यही कह सकते हैं बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट पर। उन्होंने कहा कि भाई आईएसआई से सीखिए कि आतंकवाद से कैसे लड़ा जाता है, और पाकिस्तान तो वैसे भी आतंकवाद से पीड़ित है। मतलब बिलावल भुट्टो के इस स्टेटमेंट की केवल भत्सना हो सकती है। वैसे इतनी आलोचना हुई उनके स्टेटमेंट की कि अब वह माफी मांगते फिर रहे हैं। बट पाकिस्तान जब आतंकवाद से लड़ने की बात करता है ना, तो केवल हंसी ही आती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही आतंक पर हुआ है, वह बना ही आतंक पर है, और वह आतंकवाद से लड़ने की बात कर रहा है। मतलब 1971 के बाद से जो लगातार आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन देता आया है, जिनके यहां बड़े बड़े आतंकवादी पाए जाते हैं, और वह कह रहा है कि भारत हमसे सीखे कि कैसे लड़ा जाता है आतंकवाद से, वो भी उस आईएसआई से जो आतंकवाद की मुख्य भूमि है, जो पोषित करता है आतंकवाद को। मतलब अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा आतंकवादी माना जाता है तो वह है ओसामा बिन लादेन। और वह किसकी भूमि पर मारा गया? तो पाकिस्तान की भूमि पर मारा गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि भाई वेस्ट के लिए पिछले 30 साल से हम आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते चले आए हैं। मतलब क्या सोच के आपने यह स्टेटमेंट दिया, इसके विषय में तो आपको विचार करना चाहिए। मतलब जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां भारत में हुई हैं, उन सभी आतंकवादी गतिविधियों के तार हमेशा और हमेशा पाकिस्तान से ही जुड़े हैं। चाहे 2001 में हुआ पार्लियामेंट हमला हो, चाहे अक्षरधाम में हुआ हमला हो, चाहे भारत में जो कई सारे सीरियल ब्लास्ट हुए थे वो हो, या 26/11 जो अभी तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला भारत का माना जाता है। इस हमले की तुलना 9/11 से की जाती है। उसमें भी पाकिस्तानी हाथ सबके सामने आए। मतलब हर कोई जानता है कि कसाब कहां से आया था। उसके बाद भी आप यह बोल रहे हैं कि आईएसआई से सीखिए। मतलब जिस समय पठानकोट में हमला हुआ था, उस समय भारत की सरकार ने आईएसआई को परमिशन दी कि ठीक है, आइए चेक करिए और फिर साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं। तो आईएसआई क्या बोलता है कि तो भारत ने अपने ही यहां हमला करवा लिया। मतलब ऐसा कौन सा आतंकवादी है जो कि पाकिस्तान में नहीं पाया जाता? मतलब अभी आप देखेंगे तो मौलाना मसूद अजहर हो, हाफिज सईद हो गया, यह सब कहां मिलते हैं? पाकिस्तान में मिलते हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी आर्मी के कई सारे जनरल, वो तो आतंकवाद को पोषित करते ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में बिलावल भुट्टो को बोलने से पहले सोचना चाहिए था। मतलब उनके नाना जी जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको किसने मारा? उस समय मिलिट्री कूप हुआ था 1977 में, तब उनको जेल में डाल दिया गया। जियाउल हक ने किया था मिलिट्री कूप, और फिर जियाउल हक ने 1979 में जुल्फिकार अली भुट्टो क्या कर दिया? फांसी चढ़ा दिया था। 2007 में बिलावल भुट्टो की माताश्री बेनजीर भुट्टो, उनकी हत्या हुई थी, असैसिनेशन हो गया था उनका। उस समय किसने करवाया था? तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इसमें पूरा हाथ परवेज मुशर्रफ का रहा है। तो आपके परिवार वाले खुद ही आपकी सेना के द्वारा मारे गए हैं, ऐसे में आप इस तरह का बयान दे रहे हो। मतलब पाकिस्तान आतंकवाद को पोषित करता है या किसे नहीं पता है? कौन नहीं जानता इस बात को? यूनाइटेड नेशन ने भी जिन जिन लोगों को आतंकवादी घोषित किया वो आपके यहां पाए जाते हैं। अभी जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो उसके बाद आपके यहां जितने भी 9 ठिकाने थे, उन 9 ठिकानों पर भारत ने हमला किया, जिसमें से 5 पंजाब के क्षेत्र में थे और 4 पीओके के अंतर्गत आते थे। भारत ने आपके तो आतंकवादी कैंपों को समाप्त किया। मुरीदिके, बहावलपुर, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, ये सब तो आप ही के यहाँ थे। जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अलकायदा, यह सब आपके यहाँ पाए जाते हैं। उसके बाद आप बोल रहे हैं कि भारत की रॉ और आईएसआई एक मंच पर बैठे और फिर यहां से हम आतंकवाद का खात्मा करेंगे साथ मिलकर। भाई कैसे पॉसिबल है? आतंकवाद का खात्मा तभी हो पाएगा जब पाकिस्तान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, अदरवाइज कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि दुनिया के पास सेना होती है, हर देश की अपनी सेना होती है, लेकिन आपके यहां क्या है? सेना के पार देश है। एक सेना जो लड़ने के अलावा बाकी सारे काम करती है। मतलब पाकिस्तान की सेना मुख्यतया बिजनेस करती है। मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो सेना के पास नहीं है। बाकी आप बताइए, पूरी दुनिया में ऐसी कौन सी सेना है जो बिजनेस करती हो? लड़ाई आपसे एक भी जीती नहीं जाती।
मेडल आप 500 लटकाए घूमते हैं। तो बात वही है ना, बिलावल भुट्टो को यह बात बोलने से पहले सोचनी चाहिए थी। आतंकवाद को लेके पाकिस्तान अगर ज्ञान देता है तो वही लगता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि आतंकवादी समर्थन खत्म करे अपने यहाँ से, उसके बाद ही आए कोई बात होगी। तो पहले टेररिज्म खत्म करिए, पीओके भारत को दीजिए, देन उसके बाद आगे डिस्कस होगा कि क्या स्थिति हमको यहाँ पर बनानी है। और वैसे भी पाकिस्तान जो है जहां जहां जा रहा है अपनी भदही पिटवाता जा रहा है। भारत ने तो यह कहा था कि भाई उसने 11 बेसिस और 9 आतंकवादी ठिकाने पाकिस्तान के अंदर समाप्त किए, अटैक किया। पाकिस्तान स्वयं स्वीकार करा, भैया नहीं 20 नहीं 28 है, 28 जगह मारा है भारत। तो पाकिस्तान स्वयं स्वीकार, रोज एक नया मिल जाता है कि आज भारत ने यहां भी मारा था। आपके प्रधानमंत्री, आपके बाकी मिनिस्टर्स लगातार यह बोलते चले आए कि भाई ब्रह्मोस मार दिया भारत ने। तो ऐसी हरकतें करते क्यों हो कि भाई हम लोग मारे हैं आपको? तो थोड़ा सा आप सही तरीके से काम करिए। और अभी अपने जो आपके विदेश मंत्री हैं, नहीं रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उनको थोड़ा चुप करवाइए। उल्टी सीधी बात बोलते हैं, वह स्वयं स्वीकार कर लिए कि हम आतंकवाद को पोषित करते रहे हैं वेस्ट के कहने पर। और शायद इसीलिए वेस्ट आपकी गर्दन बचाता रहता है कि उनको भी पता है कि उनके कहने पर आपने आतंकवादियों को तैयार किया था। हर कोई जानता है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने क्या किया है। दुनिया के कई सारे देशों से लोगों को बुलाकर आतंकवादी ट्रेनिंग देकर अफगानिस्तान में छोड़ा गया, जिसके बाद यूएसआर से लड़ाई होती है और यूएसआर वहां से चला जाता है छोड़कर अफगानिस्तान। किसके कहने पर हुआ है हर कोई जानता है। हर किसी को पता है कि पाकिस्तान का प्रयोग अमेरिका कैसे करता रहा है। तो यह कोई बात छुपी हुई नहीं है। तो पाकिस्तान विचार करे और देखे कि उसकी यहाँ आतंकवादी गतिविधियां इतनी क्यों बढ़ती जा रही हैं, और यह कहना छोड़े कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से ग्रसित रहा है। ठीक है, तो आपने जो भस्मासुर तैयार किया है अंत में वह भस्मासुर आपको ही तो खाएगा और थोड़ी ना किसी को खाने जाएगा। तो विचार करिए। और वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज पॉज स्थिति में है। हमने खत्म नहीं किया है क्योंकि हमको पता है तुम कुछ ना कुछ करोगे और फिर हम नया ऑपरेशन शुरू करें। इससे अच्छा जो चल रहा है उसी थ्रू तुमको मार के निपटा देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सही तरीके से चलिए। आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं। आप वैसे ही बर्बाद है, कब से कम हम तो आबाद हो रहे हैं, हमको तो आबाद रहने दीजिए ना। आपके चक्कर में हम अपनी इकोनॉमी काहे खराब करें? ठीक है, तो पाकिस्तान जी थोड़ा सा अपने आप को ठीक करिए और आगे बढ़िए। आप भी, कौन रोक रहा है यार आपको आपको आगे बढ़ने से? आतंकवाद खत्म करिए, पीओके हमको सौंप दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो समाप्त करते हैं मित्रों। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बाकी बातें किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।